बहुत सावधानी से सब लोग बैठ करके श्रवण करो। स्वयंभू मनु और शत्रुपा के संतानों की चर्चा चल रही है। पहले हमने देवहूति का चरित्र सुना, फिर आकुति का सुना, फिर प्रसूति का सुना। ये 3 बहनें हैं, इनके 2 भाई हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। बहुत सावधानी से सुनिएगा, बहुत सुंदर, बड़े दिन में विस्तार से बोलने का अवसर ध्रुव चरित्र पर मिला है। यहां पर बड़े भैया का चरित्र पहले नहीं सुना है, मतलब प्रियव्रत का नहीं, उत्तानपाद का सुनाया। स्वयंभू मनु राजा के छोटे पुत्र हैं उत्तानपाद, और उत्तानपाद के ही पुत्र हैं ध्रुव। उत्तानपाद, उत्तानौ पादौ यस्य स उत्तानपाद, जिसके पैर का तलवा, पैर के नीचे का हिस्सा अधिकतर ऊपर की तरफ रहता हो, उसको उत्तानपाद कहते हैं। और व्यक्ति उत्तानपाद मुद्रा में कब आता है? जब वो किसी को दंडवत प्रणाम करता है। जब दंडवत आप प्रणाम करते हैं तब उत्तानपाद बन जाते हैं, आपके जो पैर का निचला हिस्सा है वो ऊंचा हो जाता है। उत्तानपाद महाभारत के पात्रों में श्री युधिष्ठिर जी को भी उत्तानपाद कहा गया, क्योंकि युधिष्ठिर जी का भी यही स्वभाव था। युधिष्ठिर जी का स्वभाव थोड़ा सा ऐसा था कि वो कहीं भी पीत वर्ण का दर्शन करते थे, तो पीत वर्ण देखते ही उनको ठाकुर जी की याद आती थी। कितना सुंदर भाव है। वैष्णव का ये स्वरूप होना चाहिए। मैं एक दिन शायद कह रहा था कि इत्र की सुगंधी आने पर या सुंदर सुगंधी आने पर ये ना आवे मन में कि शायद इत्र की दुकान पास है या कोई व्यक्ति यहां से इत्र लगा के गया है। सुगंधी आने पर ऐसा भाव आए, कहीं श्याम सुंदर तो नहीं घूम रहे होंगे, कहीं राह पे चलते हुए यदि मोरपिच्छ दिखाई दे जाए तो मोरपिच्छ देख करके मयूर की भ्रांति ना होते हुए ऐसी भ्रांति हो कि श्री कृष्ण तो नहीं है। बंधुओं, ये भ्रांतियां नहीं हैं, ये भाव हैं। ये सुंदर भाव है। ये वैष्णव का स्वरूप होना चाहिए। वो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर भाव में उसके चित्त में यही बात आवे कि श्री कृष्ण संबंधी कोई बात तो नहीं है यहां पर। श्री नामदेव जी के चरित्र में ना, महाराज जी जब रोटी बना रहे थे तो वो लेके भागे। अब देखो कितनी बड़ी बात है। श्री नामदेव जी महाराज के चित्त में ये बात नहीं आई कि कोई जीव रोटी लेके भाग रहा है, पीछे पीछे घी का डिब्बा लेकर के भागे, बोले हे पंडरीनाथ, हे विठोबा, रूखी रोटी मत खाना, आपके गले में अटक जाएगी, आपको पीड़ा हो जाएगी, रुक जाओ 2 मिनट, मुझे घी लगाने दो, फिर पा लेना। ग्राम सिंध में से श्री पंडरीनाथ भगवान प्रकट हो गए। हर स्थिति परिस्थिति में ये भाव रखना कि श्री कृष्ण तो नहीं है यहां पर, ये एक वैष्णव का लक्षण है। हमारे वृंदावन में, ब्रज में अब भी 84 कोस की परिक्रमा होती। अब तो गाड़ियों से होती, साधनों से होती, पर प्राचीन काल में जब बिना साधनों के 84 कोस परिक्रमा होती तो परिक्रमा का नियम था, परिक्रमा के मध्य में जितने भी तमाल वृक्ष पड़ते जिनका वर्ण कृष्ण के जैसा है, परिक्रमा लगाने वाले सब वैष्णव उन तमाल वृक्षों को गले लगा लगा करके, हृदय से लगा लगा करके परिक्रमा करते थे। किस भाव से? बोले श्री कृष्ण ही खड़े हैं, ये हमारे श्री कृष्ण ही हैं, हमारे मोहन ही है, हमारे नंदनंदन ही है। संसारी व्यक्ति को वस्तुओं में संसार ही दिखता है, संसारी व्यक्ति को परिस्थिति में संसार ही दिखता है, संसारी व्यक्ति को हर स्थिति में भय का अनुभव होता है, पर वैष्णव स्थिति हो, परिस्थिति हो, वस्तु हो, सब में श्री कृष्ण को देखता है। श्री कृष्ण का दर्शन मैंने तो अनुभव किया है। जो वैष्णव प्रवृत्ति के हो गए हैं, ठाकुर जी का स्मरण, वो कहीं मार्बल पड़ा हो, मार्बल पे ऐसी आकृतियां बनी रहती हैं, उसमें भी देख लेते हैं महाराज जी ऐसा लग रहा है श्री कृष्ण ठाकुर जी की छवि है। वो आकाश में बादल को देखते हैं तो बादल की आकृति देख करके उनको लगता है ऐसा कि श्री कृष्ण है। भक्तिमती मीराबाई उनके वो सब में गुण देखती थी और सब में यह गुण देखती थी। कोई सुंदर है तो व्यक्ति जाकर के उसको बोलता है तुमको भगवान ने बड़ी फुर्सत में बनाया, कितने सुंदर हो तुम। लेकिन श्री भक्तिमती मीराबाई उसके पास जाती हैं या उनसे कभी भेंट होती है ऐसे लोगों से, तो किसी के नेत्र सुंदर हैं तो उसको कहती तुम कितने सौभाग्यशाली हो, ठाकुर जी ने अपने जैसे नेत्र प्रदान किए, तुम कितने सौभाग्यशाली हो, तुम्हारी नासिका बिल्कुल लालन जैसी है। कोई बेचारा रूप विहीन व्यक्ति लेकिन उसका वर्ण बिल्कुल काला, मीराबाई उसको भी कहती तुम बड़े भाग्यशाली हो, ठाकुर जी ने अपना वर्ण दिया है तुमको। ये वैष्णव का स्वरूप स्वभाव है, वो किसी में दुर्गुण नहीं देखता है, किसी में अवगुण नहीं देखता है, सब जगह कृष्ण के भाव में रहता है।
श्री युधिष्ठिर जी महाराज को उत्तानपाद इसलिए कहा गया, कहीं भी पीत वर्ण का दर्शन करते तो उनके मन में भाव आता है कि द्वारिकाधीश तो नहीं है, वो प्रणाम करते। एक बार का प्रसंग सुनाते हैं कि जब छोटे बालक थे पांडव और कौरव सब लोग, तो युधिष्ठिर जी का नियम, पीत वस्त्र देखते ही रुक जाते, थोड़ी देर वंदना करते, दंडवत करते, फिर चलते, बोले हमारे द्वारिकाधीश है, हमारे नंद नंदन है। दुर्योधन ने युधिष्ठिर का परिहास करने के लिए, उपहास करने के लिए एक गधे को पीत वस्त्र में ढक करके, और युधिष्ठिर जिस मार्ग से जा रहे थे युधिष्ठिर जी महाराज ने जैसे ही देखा पीत वस्त्र, ओहो जय हो मेरे नंदनंदन की जय हो, मेरे मदन मोहन की जय हो, मेरे बालकृष्ण की जय हो, मेरे प्यारे भैया की जय हो, वंदन करने लगे। और वो तो दंडवत करके प्रणाम कर रहे थे। दुर्योधन आदि सब हंसते हुए आए और कहा, देखो युधिष्ठिर को देखो, गधे को प्रणाम कर रहा है, अरे देखो गधे को प्रणाम कर रहा है। युधिष्ठिर जी महाराज हाथ जोड़ करके खड़े थे। बोला, तुमको पता तुम गधे को प्रणाम, मैं नहीं उसको पीत वस्त्र। युधिष्ठिर जी बोले, आपने पहनाया होगा भैया, लेकिन मेरे हृदय में तो भाव है कि जहां भी पीत वर्ण है, पीत वस्त्र है, ये पीतांबर तो हमारे श्री श्याम सुंदर ही पहनते हैं, तो मुझे बस पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो कृष्ण ही है। दुर्योधन बोले, नहीं कृष्ण नहीं है, देखो मैं दिखाता हूं तुमको। और जैसे दुर्योधन गए और गधे का वो पीत वस्त्र हटाया, नन्हे से बालकृष्ण अपने अधर पर मुरली धारण करके वहीं खड़े थे। और जैसे ही दुर्योधन ने देखा, देख करके आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसे संभव है, मैं तो गधे को पहनाया था, ये ठाकुर जी कहां से आ गए। और एक क्षण दर्शन देकर के युधिष्ठिर के भाव को पूर्ण करके वहां से प्रस्थान कर गए।